उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आज हम सीखेंगे कि अमेज़ोन पर ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं। मेरे पास एक ऑर्डर आया हुआ है, हम चेक करते हैं। यहाँ से अमेज़ोन सेलर सेंटर में जाने के बाद ऑर्डर, मैनेज ऑर्डर, यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो अनशिप्ड में होते हैं। कुछ होते हैं पेंडिंग में, और पेंडिंग में वो थोड़ी देर ही रहते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अनशिप्ड में। तो मेरे पास एक ऑर्डर था, मैंने कहा कि वीडियो बना लो इस पर। अब इस ऑर्डर को प्रोसेस करना है, जो FBM करते हैं ना खुद, वो फुलफिलमेंट करते हैं। जिस तरह अब अमेज़ोन पाकिस्तान में आ गया और पाकिस्तान से लोग शिप करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर है मेरे पास, हाँ मैं इसको शिप करता हूँ। हमने प्रिंट, पैकिंग और स्लिप पे क्लिक करनी है, या आप इसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रिंट पैकिंग स्लिप पे क्लिक करेंगे और आपको ये शो हो जाएगा, ये वाला, ये स्लिप आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक जो कस्टमर का नाम, एड्रेस वगैरह यहाँ पे शो होगा, जहाँ शिप करने की लोकेशन, ठीक है। ये ऑर्डर आईडी है और शिपिंग एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे भी शो होता है, और ऑर्डर डिटेल ये वाली आपको शो हो रही है, ठीक है। ये सेम ऑर्डर का एसन जो मेरे पास मैंने एसन ऐड किया वो उसके साथ स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, ऑर्डर आईडी, कंडीशंस, और उसके अलावा यूनिट प्राइस आपको शो हो रही है। उसकी यूनिट प्राइस क्या है, ऑर्डर टोटल उसने पे किया है। इसमें क्या है कि आइटम की प्राइस ये है, शिपिंग जो कस्टमर को पड़ी है वो इतनी है, टैक्स जो कस्टमर को ये भी 1.10 है। उसके अलावा ये टोटल बन जाता है। अब ये स्लिप आपने प्रिंट करनी है। प्रिंट करने के बाद आपने क्या करना है, कंफर्म शिपमेंट पर क्लिक करना है। कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में जो कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय की थी उसकी क्वांटिटी यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। उसके अलावा शिपिंग डेट शो हो रही होगी, और शिपिंग फॉर्म आप कहाँ से शिप कर रहे हो वो वाली लोकेशन शो हो रही होगी। उसके बाद हमने खुद चूज़ करना होता है, जो कैरियर सर्विस है वो हमने चूज़ करना होता है, जिसके थ्रू हमने प्रोडक्ट कस्टमर को बेचनी होती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चूज़ कर लेता है USPS, ठीक है। उसके बाद शिपिंग सर्विस कौन सी वो मांग रहे हैं, या आप खुद उनको कौन सी शिपिंग सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद शिपिंग कंफर्म पे क्लिक कर देना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कंफर्म कर देते हैं उसके बाद जो आपने कोरियर सर्विस सेलेक्ट की होगी ये हमें ट्रैकिंग आईडी देते हैं, ठीक है। जब ट्रैकिंग आईडी वहाँ से मिल जाती है तो आपने यहाँ पे पुट कर देनी होती है, और ये जब ऐड हो जाएगी तो कस्टमर, आप जो हमारी प्रोडक्ट है जो उसने बाय की होगी, तो वो खुद इसको ट्रैक कर सकता है कि उसकी प्रोडक्ट कहाँ पे पहुँची है, पैक शिप हो चुकी है और कब तक उसके पास पहुँच जाएगी, ठीक है।